उदयपुर में भूमि लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। कुछ भूमि क्रेताओं ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया तत्वों और उनसे जुड़े विक्रेताओं की मिली भगत से वैध सौदों को विवादित बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रेताओं ने दावा किया कि झूठे आरोपों के जरिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उदयपुर में जमीन खरीदने वाले कुछ लोगों ने भूमाफिया नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि क्रेता प्रेम शंकर जोशी, केशुलाल डांगी और ब्रिजमोहन नागदा ने बताया कि गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के कदमाल गायरियों का गुड़ा गांव में स्थित 3 बीघा भूमि का सौदा पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया था। क्रेताओं के अनुसार अमरा गायरी पुत्र खेदा गायरी ने 21 मार्च 2022 को बड़गांव स्थित उप पंजीयक कार्यालय द्वितीय में विधिवत पंजीकृत पावर ऑफ अटर्नी के जरिए जमीन सुपुर्द की थी। इस दौरान अमरा गायरी का पुत्र रामलाल गायरी स्वयं गवाह के रूप में मौजूद था। बाद में 16 मई 2024 को उसी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर बड़गांव उप पंजीयक कार्यालय द्वितीय में क्रेताओं के नाम रजिस्ट्री संपन्न हुई, जिसमें 5,88,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी अदा की गई। क्रेताओं का आरोप है कि अब निजी स्वार्थ और लालच के चलते उसी वैध लेन देन को विवादित दिखाने की साजिश रची जा रही है। इसके तहत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी सामाजिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें मानसिक दबाव में लाकर अपने कानूनी अधिकारों से पीछे हटने को मजबूर किया जा सके। क्रेताओं का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि एक संगठित भूमाफिया नेटवर्क का तरीका है जो आम नागरिकों को डराने और दबाने का काम कर रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सभी दस्तावेजों की गहन पड़ताल और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष नागरिक के सम्मान और अधिकारों से खिलवाड़ न हो। मेरा नाम केशुलाल डांगी है, मैं डांगीगुड़ा रहता हूँ। लोसिंग से आगे कोमलगढ़ रोड पे एक ज़मीन थी जो अमरा जी गायरी की, उन्होंने आपको प्रेम जी को पावर दिया 2021 में। उसके बाद आपसे हमने 2022 में 2024 में रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद मोटेशन वगैरह सब हो गया, ज़मीनें हमारे पोजीशन में है और अब कुछ दलालों के साथ मिलके, कुछ वकील से, कुछ भूमाफिया है तो उनके साथ मिलके हमारी छवि धूमिल कर रहा है और पेपरबाजी करा रहा है कि हमने तो 17-20 बेची ना, आपने 3 बीघा की जमीन ले ली। भाई आपने 3 बीघा का पावर कराया इनके नाम पे, ये पावर बेटा साथ में था और आप गवाह थे, आपको उनका बेटा ही लेके आया। अब हमारी कहाँ गलती है? उसके बाद हमने रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री करवाने के बाद आज मार्च आएगा ना, 4 साल हो जाएंगे और अब वो कुछ वहाँ के लोग हैं, कुछ अपने वकील भी है, उनके साथ मिलके और पैसे हटने की कोशिश कर रहा, पेपरबाजी करा रहा कि हमको ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। अरे भाई क्या किया आपके साथ? आपने कराई, उसके बाद हमने, अगर हमारा कुछ गलती होती तो मैंने इनको इन्होंने पावर कराया, उसी टाइम मैंने 10 दिन में रजिस्ट्री करवा देता मेरे नाम पे। क्यों नहीं करवाई? हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो क्लियर साफ सुथरा सौदा लिया और उसमें ज़बरदस्ती दूसरों के साथ में लग के, जो अभी ऐसे भूमाफिया है उनके पास कुछ काम तो है नहीं, तो वो क्या अड़चन डालते हैं साफ सुथरे सौदों में। और कुछ वकील लोग भी हैं तो वो उसमें कर रहा है और हमारे साथ हमारी छवि सामाजिक, निशान नाम का एक वकील है, तो निशान बागड़ी, तो वो और ये और एक उसके साथ और है वहाँ का साथी। बाकी हमने साफ़ सुथरा काम किया है। उनके पिताजी आए, वो खुद आया पेपर देके, और आप गवाह में थे केशव जी गायरी। जमीन बेची जो 17 जो बेची, उनका ये कहना है 17 बीघा बेची। फिर कागजों में आपने हेरा फेरी करके 3 बीघा कर दी। नहीं साहब, हाँ बताएं कागजों में किस तरह से हेरा फेरी की? भाई साहब, कागज में हेरा फेरी हो रही नहीं है ना, कागज में उसने की हेरा फेरी, ये चापे हटा दिए उसने। अच्छा, उसने हटाई है चापे। अभी भी कॉपी निकालोगे ना आप रजिस्ट्री ऑफिस से, ये क्या होती, थोड़ी हेरा फेरी नहीं होती है साहब। ये सब हर ये हर जगह उसके साइन है, पिताजी के साइन है।
वक्त को है। हम कैसे से आप कैसे करेंगे? आपको पावर दिया उसने, हेरा फेरी क्या की? ये पढ़ लिख के किया उसने सब काम। जितेंद्र जैन, गांव लखावली। हमने ये ज़मीन जब ली थी प्रेम जी के नाम से, तब हमने 3 बीघा ज़मीन करके पूरा पैसा दे के फिर पावर करवाया था। पावर होने के बाद 26 महीने बाद हमने वापस रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बीच में ये हाईवे निकलने की वजह से थोड़ी सी रेटें बढ़ गई उस ज़मीनों की, तो ये दलालों के चक्कर में और भू माफियाओं के चक्कर में आके और हमारे ऊपर झूठा लांछन लगा रहा है और पूरे सरकारी दस्तावेज के साथ उसने छेड़छाड़ की। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन करा के किया है, तो उसने ये सब पंजीयन हटा के और सारी डॉक्यूमेंट यही दिखा के और हमारे ऊपर लांछन लगा के हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उसके ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और ये खाली एक छोटी सी साजिश है, कुछ चंद रुपयों के लिए वो ऐसा कर रहा है। बाकी केशूलाल गायरी उनको लेके उनके साथ आया था, हमने सारा पेमेंट दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस में वो पेश हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब से बात करके एक भाई रजिस्ट्रार साहब ने पूछा भी है एक भाई कितनी कर रही है, 3 बीघा कर रही है। सारा कुछ मामला होने के बाद उन्होंने ये नया बनाया। हमने 17 बेची, 18 बेची, 20 बेची, हमें आइडिया नहीं है। हमने 3 बीघा ज़मीन ली थी उनसे और 3 ही बीघे का हमने पावर करवाया था। के ऊपर मुकदमा हुआ है तो इसको लेकर क्या वो पुलिस जांच करेगी, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। उसकी जांच पुलिस करेगी और जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी। जी सर। ठीक है जी, आपका नाम बताओ और क्या कोशिश कर आपको जो है वो रजिस्ट्री कराने लगे? केशूलाल गायरी, कदमाल पन्ना जी गायरी पिताजी का नाम। वो मेरे को ये बोल के लेके गया कि मेरे पावर करवाना, तुम साथ में चलो। मैंने न तो दलाली की थी, नहीं उसके मैं कोई ज़मीन का दलाल हूँ। उसी ने बेची, उसी ने सब कुछ किया और उसी ने पढ़ के उसने साइन किया। बाद में मैंने भी साइन किया और वो सर्टिफाइड हुआ, उसके बाद मैंने साइन किया। और अब वो सभी बिगाड़ रहा मेरी भी कि ये दलाल है, फलाना ढेका पुछड़ा। जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि मैं न तो उसी का दलाल हूँ, न उसकी ज़मीन मैंने बिकवाई है। उसने खुद बेची है ज़मीन, दोनों भाई साथ में थे और उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अभी इतने सालों के बाद जब उसको ये बोल रहा है कि मैं वहाँ गया, ये निकाला वगैरह वगैरह, मगर वो सब ज़मीनों का जानकार है, सब कुछ अच्छी तरह से जान रहा है, फिर भी मेरी सभी बिगाड़ रहा है, इनकी भी सभी बिगाड़ रहा है। और उनको ऐसा करना था तो ये जानबूझ के पेपर पढ़ के फिर वो इसने वो झूठबाजी कर रहा है जो गलत है। बाकी मैं इसमें निर्दोषी हूँ और मेरी जानबूझ के वो सभी बिगाड़ रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय परिवार से कौन कौन थे और आपके साथ कौन? उसका भाई बड़ा देवीलाल गायरी, अमराजी गायरी और रामलाल गायरी, तीनों जने थे और मैं गवाह था। और मेरे साथ में भी 2 आदमी और थे, वो भी मेरे गाँव के ही है, वो भी गवाह के रूप में आए थे। पर फिर मेरा आधार कार्ड लगा के मैंने गवाही दी उस देवीलाल यानी रामलाल के कहने पे, उनके दोनों के कहने पे मैंने गवाही दी है। नहीं मैंने उनके घर पे जाके कभी बोला कि मैं तेरा दलाल हूँ तो वहाँ उस पार्टी से मेल लिए वगैरह वगैरह कर, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ इसने लेन देन किए, मेरी जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा, मेरे गाँव में वगैरह वगैरह जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा समाज में। आपका पहले से कोई संबंध है उनसे या फिर फर्स्ट टाइम? नहीं, इनसे नहीं है समझ, पहली बार यह है, इनसे मेरा कोई समझ नहीं था। मैं पहली बार वो देवीलाल ही लेके आया था और देवीलाल ने लेन देन की हुई थी और आके मैंने साइन किया और वो रामलाल ने साइन किए उसके बाद में। क्योंकि रामलाल पढ़ा लिखा सब कुछ समझदार आदमी वही था, उसने वो गवाही दी थी। बाकी देवीलाल भी बड़ा लड़का, उसका बड़ा लड़का देवीलाल भी है, वो भी दे सकता था, मगर वो रामलाल ने दी क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, व्यवस्थित आदमी था। उसने गवाही दी, कागज़ पढ़े वगैरह वगैरह सब कुछ उसने उसकी मर्जी से कंप्लीट करके फिर मेरे को बोला केशूलाल साइन। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वन। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।